जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग फल के विषय में जानेंगे कि फल क्या होते हैं, सत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या होते हैं, सरल फल क्या होते हैं, समूह फल क्या होते हैं, संग्रथित फल आदि के विषय में हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है वह अंडाशय में होता है। फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल का जो कार्य होता है वह बीज को सुरक्षित रखने का मेन कार्य होता है, ताकि आने वाला जनरेशन को सुरक्षित रखा जाए। यही होता है फल का मेन कार्य। अब फल के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फल के निषेचन के आधार पर कितने प्रकार के फल होते हैं। तो निषेचन के आधार पर फल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल, तीसरा होता है अनिषेध फल। तो पहला सत्य फल को देखते हैं। सत्य फल जो होता है यह अंडाशय में इसका निर्माण होता है, सत्य फल का। इसीलिए इसको सत्य फल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय में हो रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सत्य फल का निर्माण अंडाशय में होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा तो आम हो गया, जामुन हो गया, इसका उदाहरण होता है। अब असत्य फल को देखते हैं। असत्य फल का जो निर्माण होता है वह पुष्पासन में होता है। देखिए, अंडाशय के नीचे पुष्पासन पाया जाता है। इस पे पुष्प जो होता है पूरा विराजमान होते हैं, उसी को कहते हैं पुष्पासन। तो अंडाशय से क्या होता है, डगर कर नीचे आ जाता है और फल का निर्माण पुष्पासन में हो जाता है। इसीलिए इसको असत्य फल कहते हैं। इसमें आ जाते हैं सेब। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सेब सत्य फल है या असत्य फल है। तो इसका जवाब होगा सेब जो होते हैं वह सत्य फल असत्य फल के श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं तीसरा कैटेगरी जो है अनिषय फल। अनिषय फल जो होता है इसका निर्माण वर्तिकाग्र में होता है। कोई फूल देखिए, जैसे फूल को आप पलटा दीजिए तो क्या होगा, उसका अंडाशय जो है अंडा डगर के नीचे आ जाएगा, कहाँ, वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा और वहीं पे निषेचन होगा और वहीं पे क्या फल का निर्माण हो जाएगा। इसका उदाहरण आप केला में देख सकते हैं। केला का फल, केला का गाछ अगर देखिएगा तो गाछ में केला का अगर फूल होता है तो वह नीचे की ओर होता है, लेकिन उसमें फल जो होता है वह ऊपर लगता है। तो इसी को कहते हैं अब अनिषय फल। तो निषेचन के आधार पर फलों के 3 कैटेगरी होते हैं, सत्य फल, असत्य फल, अनिषय फल। अब देखते हैं हम लोग निर्माण के आधार पर फलों के कितने प्रकार होते हैं। तो निर्माण के आधार पर फल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है सरल फल। सरल फल उसे कहते हैं जो एक फूल से एक फल बनता है, उसी को सरल फल कहते हैं। इसमें एक फूल लगेगा और उसी से एक फल का निर्माण होता है, उसी को सरल फल कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिएगा तो अमरूद इसका उदाहरण हो जाएगा। अमरूद का फूल एक लगेगा, उसी एक अमरूद का फूल में उसका फल लगता है। तो सरल फल हो गया। अब दूसरा होता है समूह फल। ये जो होते हैं एक फूल से कई फल लग जाते हैं, इसी को समूह फल कहते हैं। फूल इसमें तो एक ही निकलेगा, लेकिन फल जब निकलेगा तो बहुत सारा फल निकलने लगते हैं। इसका उदाहरण आप लीची ले सकते हैं। देखिए, लीची का गाछ में फूल एक रहेगा, लेकिन जब फल बनने लगेगा तो उसमें कई झुंड में फल आ जाते हैं। तीसरा होता है संग्रथित फल। संग्रथित फल, फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज भी भाग लेने लगते हैं, उसी को संग्रथित फल कहते हैं। जैसे देखिए, दलपुंज क्या होता है आप तो जानते ही होंगे। फूल जो होते हैं वह दलपुंज का भाग होता है, लेकिन अब कोई कोई फल क्या होता है, जैसे निर्माण हो रहा है तो वह पूरा दलपुंज सब क्या होता है, फल को ही पकड़ के बैठ जाता है, चिपक जाता है, उसको एक्स्ट्रा सहायता देने के लिए फल। इसका उदाहरण आप कटहल देखिए, अनानास देखिए। इसकी बाहरी दीवार जो होता है बहुत ही सख्त होता है और कठोर होता है आम फलों के मुताबिक में। तो इसी को संग्रथित फल कहते हैं। तो संग्रथित फल में क्या होता है कि जब अंडाशय में फल का निर्माण होता है तो उसी में दलपुंज भी क्या होते हैं, भाग ले लेते हैं साथ में मिलके। तो उसी को संग्रथित फल कहते हैं। इसमें कटहल और अनानास आ जाते हैं। अब समझते हैं
फल के भाग के आधार पर। तो फल का देखिए, फल को अगर देखिएगा तो फल को कहते हैं फल भित्ति। फल भित्ति, अब इसको आप देखिए तो इसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य भाग, ये छिलका के जैसे जस्ट अंदर जाइएगा तो इसको कहते हैं बाह्य। फिर उसके आगे जाइए तो उसको कहते हैं मध्य भाग। अब बीज बीचों बीच रहता है, बीज के बाद वाला भाग को कहते हैं आंतरिक भाग। तो फल भित्ति 3 कैटेगरी में होते हैं, बाह्य भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। अब ये तीनों को सुखा दीजिए तो बन जाएगा, ये सभी अगर इसको सुखा दीजिएगा हवा में, इसका पानी निकल जाएगा तो सब आपस में चिपक जाते हैं, यही बन जाता है ड्राई फ्रूट, जिसको मेवा कहते हैं। अब देखते हैं फल के भाग के आधार पर फल को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है मांसल फल, दूसरा होता है मेवा। मांसल फल उसको बोलते हैं जिसमें आपको सभी चीज अलग अलग दिख जाएगा। जैसे फल का बाह्य भाग भी आप देख लीजिएगा, मध्य भाग और आंतरिक भाग तीनों आपको दिख जाएगा। जैसे आप आम का उदाहरण ले सकते हैं, आम का छिलका उतारिए तो आपको उसका बाह्य भाग दिखेगा, फिर उसको थोड़ा सा आप खाइए तो आपको मध्य भाग दिखेगा, फिर अंदर आपको गुठली दिखेगा, वो आंतरिक भाग होते हैं। तो उसी को कहते हैं मांसल फल। अब दूसरा होता है मेवा। अब मेवा क्या होता है, यही, अब इसी को सुखा दीजिए तो आप सभी मिल जाता है। जैसे आप इसका उदाहरण किशमिश ले सकते हैं। देखिए अंगूर को आप क्या कीजिए, अंगूर का छिलका उतारिए तो आपको तीनों भाग मिल जाएगा, बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। लेकिन उसी अंगूर को पूरा सुखा दीजिए, सूख के क्या होगा कि वह सभी मिल जाएगा, सभी एक दूसरे को चिपक के रह लेगा एक दूसरे में। तो उसका फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन इसका बाह्य भाग है, कौन मध्य भाग है, कौन आंतरिक भाग है। तो उसी को कहते हैं मेवा या फिर ड्राई फ्रूट। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अंगूर को आप देख सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, अंगूर आ गया, इसमें किशमिश आ गया, छुहारा आ गया, काजू आ गया, बादाम आ गया, ये सभी चीज आ जाते हैं ड्राई फ्रूट के अंदर में। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।